हेलो एवरीवन, प्रणाली का चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 5 बांटना और मापना का हल देखेंगे, जो कि कक्षा 4 गणित मेला की कार्य पुस्तिका में दिया हुआ है। तो आइए इसका हल देखते हैं। सबसे पहला है, एक रेखा को खींचकर निम्नलिखित आकृतियों को दो बराबर भागों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, बीच से एक रेखा खींच देंगे जिससे ये दोनों एक आकृति बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये बीच से इसको खींच देंगे, सभी में बीच बीच से खींच देंगे तो सब दो भागों में बढ़ जाएगी बराबर बराबर। दो रेखा खींचकर निम्नलिखित आकृतियों को चार बराबर भागों में बांटना है। दो रेखा खींचकर हम चार बराबर भागों में बांट देंगे। तो यहाँ पे एक सीधी रेखा खींची जाएगी, एक टेढ़ी रेखा खींची जाएगी, इससे ये चार भागों में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4। यही सब में करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। स्तंभ ख की आकृति को स्तंभ क साथ आकृति का हिस्सा है। इसमें क्या करना है, उसको इसके हिस्से के साथ मिला देना है। यहाँ पे हम देखेंगे स्तंभ क का हिस्सा कौन है, लास्ट वाला, इसका 1/4 है ये। तो इसको इसके साथ मिला देंगे, लास्ट वाले के साथ, पहला। दूसरा वाला पहले के साथ मिलेगा, ये। तीसरा वाला दूसरे के साथ मिलेगा, और लास्ट वाला इसके तीसरे के साथ मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 5.2 करते हैं। निम्नलिखित आकृतियों को छायांकित भाग को दिए गए बॉक्स में भिन्न के रूप में लिखना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले गिन लेना है पहले का क। हमें क्या करना है, सबसे पहले गिनना होगा कि कुल कितनी संख्याएं हैं। देखिए, भिन्न में जैसे कोई भिन्न है 6/8 भिन्न हो गई, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर में हम लिखेंगे कुल भागों की संख्या, और अंश में हम लिखेंगे जितने भाग रंगे गए हैं। तो आइए का देखते हैं, क वाला देखते हैं। कुल कितने पार्टीशंस हैं या कुल कितने भाग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल भागों की संख्या हो गई 8। और रंगे हुए भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, रंगे हुए भाग हैं 6। तो उत्तर हो जाएगा 6/8। अब इसको हम और देखेंगे, या किसी से डिवाइड हो सकता है, विभाजित हो सकता है। ये 2 से विभाजित होगा, 2 3 6, 2 4 8, उत्तर हो जाएगा 3/4। देखिए, उत्तर हो जाएगा 3/4। ख देखते हैं। अंश में हम क्या लिखेंगे, रंगे हुए भागों की संख्या। हर में लिखेंगे कुल भागों की संख्या। तो कुल भाग यहाँ कितने पहले गिन लेते हैं। ख में 1 2 3 4 5, कुल भाग कितने हैं, भाग 5 हैं। तो अंश में हम लिखेंगे, हर में हम लिखेंगे 5, रंगा हुआ कितना है 1, तो अंश में हम लिख देंगे 1, 1/5, उत्तर हो जाएगा 1/5। ख के बाद हम ग को देखते हैं। ग, कुल कितने भाग हैं इसमें, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5। तो कुल कितने भाग हैं, 5। तो हर में हम लिख देंगे 5। अब अंश कितने हैं, रंगे हुए कितने हैं, तो 1 2 3, रंगे हुए 3 हैं, तो उत्तर हो जाएगा 3/5, उत्तर हो जाएगा 3/5। ये हो गया ग। अब घ देख लेते हैं। हर में हम क्या लिखेंगे, हर में हम लिखेंगे कुल भागों की संख्या। तो गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6, उत्तर हो जाएगा, हर में हो जाएगा 6। और रंगे हुए कितने हैं इसमें, 1 2 3, रंगे हुए हो गए 3। अब देखिए, ये विभाजित हो जाएगा 3 से, तो हम इसको 3 से विभाजित कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। अब आ जाइए अंगा देखते हैं। हर में हम लिखेंगे कुल भागों की संख्या। तो 1 2 3 4 5, तो उत्तर हो जाएगा 5। और रंगे हुए कितने हैं, 1 2, तो उत्तर हो जाएगा 2/5, उसका उत्तर हो जाएगा 2/5। अंगा का उत्तर हो जाएगा 2/5। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से उनके सम्मुख लिखे गए भाग के बराबर रंग भरना है हमें। तो ऊपर हमें भरना है रंगे हुए, और नीचे भरना है कुल। तो देखिए, नीचे इसमें कुल कितने भाग हैं, 1 2, नीचे हो गया 2, रंगा कितना है 1 को हम रंग देंगे। दूसरे में आ जाइए, कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कुल भाग हैं, नीचे 8 दिया हुआ है। और रंगना कितने को है, तो 1 को रंगना है, तो 1 को हम रंग देंगे। ऐसे इसमें 4 है, 4 में से 1 को रंगना है। ऐसे इसमें 6 है, इसमें भी 1 को रंगना है। इसमें 3 है, इसमें से भी 1 को रंगना है, ऊपर 1 है। इसमें देखिए, इसमें कुल भाग कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 4 नीचे 4। रंगना कितने को है, 5 को। तो हमने क्या किया, नीचे 4 को रंग दिया है, ऊपर से 1 को रंग दिया है।
आइए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें बड़ा छोटा और बराबर के हिसाब से। पहले इसका हल देखते हैं। पहले हम इसका नियम जान लेते हैं। तीसरा है क, दिया हुआ है 1/3। ये हो गया अंश 1, 3 हो गया हर भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा अंश होता है, नीचे वाला हिस्सा हर होता है। अब हमें ज्ञात करना है 1/3 और 1/4 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम देखेंगे कि अंश क्या दोनों का बराबर है। अगर दोनों का अंश बराबर है तो हम नीचे वाले को ज्ञात करेंगे। 3 और 4 में कौन बड़ा है, 3 और 4 में 4 बड़ा है, तो हम इसका जस्ट उलट कर देंगे इस तरफ, इधर उलट हो जाएगा। इसमें 1/3 सबसे बड़ा हो जाएगा, तो 1/3 यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा। तो देखिए 1/3 बड़ा हो गया 1/4 से। अब बताइए ख देखते हैं। तीसरे का ख, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/5 और 1/7। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या देखेंगे, अंश दोनों में 1-1 है, तो हम हर को देखेंगे दोनों में से हर किसका बड़ा है किसका छोटा है। 5 और 7 में देखिए 5 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, उत्तर हो जाएगा 1/5। 1/5 बड़ा हो जाएगा किससे, 1/7 से। ख हो गया। अब आ जाइए ग देखते हैं। ग क्या दिया हुआ है 1/9 और 1/8। इसमें भी देखिए अंश दोनों का बराबर है 1-1। अब हम 9 और 8 में देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 9 और 8 में 9 बड़ा हो जाएगा 8 से, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, 1/8 बड़ा हो जाएगा किससे, 1/9 से। यही उत्तर है, 1/8 बड़ा है 1/9 से। अब आ जाइए घ को देखते हैं। घ में दिया हुआ है 1/4 और इधर दिया हुआ है 2/8। यहाँ पे देखिए 2/8 विभाजित हो जाएगा किससे, 2/8 विभाजित हो जाएगा 2 से, तो हम इसको विभाजित कर देंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये बन गया 1/4। 1/4 और 1/4 दोनों संख्याएं सेम है, 1-1 4-4, तो हम यहाँ पे बराबर का निशान लगा देंगे। अगर दोनों संख्याएं हर अंश और हर दोनों के बराबर हो जाते हैं तो हम यहाँ बराबर का निशान लगा देंगे। अब अंगा देखते हैं। 1/3 और 1/7 दोनों में अंश बराबर है 1-1। अब देखेंगे हम हर में, तो 3 और 7 में कौन बड़ा है, 3 और 7 में 7 बड़ा है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा 1/3। 1/3 बड़ा हो जाएगा 1/7 से। अंगा हो गया। अब आ जाइए हम देखते हैं च को। 1/9 और 1/5 दोनों में अंश 1-1 है। हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों में, इन भिन्नों में कौन बड़ी भिन्न है। तो हमें 9 और 5 में देखना पड़ेगा कौन बड़ा है। 9 और 5 में 9 बड़ा है 5 से, यहाँ पे जस्ट उलट हो जाएगा 1/5। 1/5 बड़ा हो जाएगा 1/9 से, उत्तर हो जाएगा 1/5 बड़ा हो जाएगा 1/9 से। 1/3 और 1/5 में कौन सा भिन्न बड़ा है और कितना। तो हम ज्ञात करने के लिए, बड़ा ज्ञात करने के लिए हम बड़ा ज्ञात कर लेंगे इसमें। चौथा 1/3 और 1/5 में कौन बड़ा है, ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे 1-1 अंश दोनों का समान है, तो 3 और 5 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो यहाँ पे जस्ट उलट हो जाएगा 1/3 बड़ा हो जाएगा किससे, 1/5। इसका उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे बड़ा भिन्न 1/3 है। और कितना बड़ा है, कितना बड़ा है तो हम इसको इससे माइनस कर देंगे, 1/3 माइनस 1/5, उत्तर हो जाएगा 2/15। अब पांचवा देखते हैं 1/3, 1/5 और 1/7 में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो हम इसको ऐसे ही बात, पहले आपस में दोनों कंपेयर करेंगे, फिर जो बड़ा निकलेगा उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो उत्तर आ जाएगा 1/3। 1/3 इन तीनों में सबसे बड़ा है। 1/2, 1/4 और 1/6 में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो इसमें सबसे छोटा है, बल्कि सबसे छोटा इसमें 1/6 निकलेगा। 1/6 सबसे छोटा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको ज्ञात करने का बहुत सिंपल तरीका है। छठे को यहाँ पे दिया हुआ 1/2, 1/4 और 1/6, तीनों के अंश 1-1-1 है। हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटा कौन सा है। तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, वही सबसे छोटी भिन्न होगी। यहाँ पे 1/6 का 6 सबसे बड़ा हर है, तो यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगा सबसे छोटा 1/6।
आइए आगे बढ़ते हैं। चित्र की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये गुड़हल का फूल है, ये गुलाब का फूल है, और ये कमल का फूल है, और ये सदाबहार का फूल है। हमें क्या करना है, वाटिका के कितने भाग में कौन सा फूल है हमें बताना है। तो हमें क्या करेंगे, हम गिन लेंगे पहले कुल कितने भाग हैं इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल कितने हैं, कुल भाग 12 हैं। इसमें से वाटिका में गुड़हल कितने हैं, गुड़हल 1 2 3, तो उत्तर हो जाएगा। पहले हम देखेंगे इसको। प्रश्न एक का क, कुल भाग कितने थे, तो हर में आ जाएगा 12, और इसमें से गुड़हल कितने में है, 3 में, 3/12 इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये 3 से विभाजित हो जाएगा, तो हम इसको 3 से विभाजित कर देंगे। 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12, तो उत्तर हो जाएगा 1/4। 1/4 इसका उत्तर हो जाएगा। 1/4 भाग में गुड़हल है। ऐसे ही सभी जितने फूल हैं सब 1/4 भाग में हैं। अगर उनको अलग अलग देखा जाए तो वाटिका के 1/4 भाग में गुलाब है, वाटिका के 1/4 में कमल है। अब वाटिका के कितने भाग में गुड़हल और गुलाब है, यहाँ पे दो फूलों को इकट्ठा कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको गिनने का बहुत सिंपल तरीका है। घ को देखेंगे हम, वाटिका के कितने भाग में गुड़हल और गुलाब है। गुड़हल ये है, गुलाब ये है, दोनों साथ में ही है। पहले हम कुल को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल भागों की संख्या कितनी होगी, कुल भागों की संख्या होगी 12, तो हर में हम लिख देंगे 12। अब इसमें हम गिन लेंगे गुड़हल और गुलाब कितने में है, तो 1 2 3 4 5 6, गुड़हल और गुलाब 6 भागों में है, तो 6/12 इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये 6 से विभाजित हो जाएगा, हम इसको विभाजित कर देंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, उत्तर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे भी देखिए उत्तर यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। 1/2 भाग में गुड़हल और गुलाब है। अब आ जाइए, वाटिका के कितने भाग में गुड़हल, गुलाब और सदाबहार है। अब यहाँ पे 3 फूल आ गए, तो हम क्या करेंगे, पहले कुल भागों को गिन लेंगे। अंगा कुल कितने भाग हैं, तो यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल भाग कितने हैं, 12 हैं, तो हर में आ जाएगा 12। कितने भाग में गुड़हल, गुलाब और सदाबहार हैं, तो गुड़हल गुलाब गिनेंगे हम 1 2 3 1 2 3 3 3 6, और सदाबहार 1 2 3 3 3 6 3 9, तो 9 भाग में गुड़हल, गुलाब और सदाबहार हैं, तो 9/12 हो जाएगा। अब ये 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 से हम इसे विभाजित कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इसका उत्तर हो जाएगा 3/4। यहाँ पे देखिए 3/4। आइए आगे बढ़ते हैं। माया के पास गेंदा, गुलाब, सदाबहार, गुड़हल, चमेली, सूरजमुखी एवं कनेर के फूल हैं। इसे पुष्प वाटिका में बनाना है। हमें क्या करना है, ऊपर मैंने लिख दिया है कि इसमें क्या क्या बनेगा। तो ये देखिए, इसमें गेंदा बनेगा, इसमें गुलाब बनेगा, इसमें गुलाब बनेगा, गुलाब, गुड़हल, 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 ये बनाना है आपको, तो इसको बना लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने लिख दिया है कि इसमें क्या बनेगा। तो सबसे पहले वाले में गुलाब बनेगा, दूसरे में गुड़हल बनेगा, फिर गुड़हल बनेगा, फिर सदाबहार, सदाबहार, चमेली, चमेली। गम में मैंने लिख दिया है कि इसमें क्या बनेगा, इसमें गुड़हल बनेगा, फिर गुड़हल बनेगा, फिर सूरजमुखी बनेगा, फिर सूरजमुखी बनेगा, फिर गुड़हल बनेगा, फिर सूरजमुखी बनेगा, फिर सूरजमुखी बनेगा। सातवें में बनेगा सभी फूल बन जाएंगे, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, सदाबहार, चमेली, सूरजमुखी, कमल। जिसमें जो बनना है मैंने उसमें वो लिख दिया है, आप उसको बना लीजिएगा अपने से। 5.4 हम देखते हैं। नीचे दिए गए थाली में प्रत्येक पर रखी गई अलग अलग सामग्रियों को भिन्न के रूप में दर्शाना है। यहाँ पे दाल को एक के रूप में दर्शाया गया है, चावल को 2 के रूप में दर्शाया गया है, रोटी को 3 के रूप में दर्शाया गया है, सब्जी को 4 के रूप में दर्शाया गया है, और 5 को मिठाई के रूप में दर्शाया गया है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला हमारे लिए कर दिया गया है दाल। प्रश्न एक का पहला, यहाँ पे देखिए, फिर से देखते हैं। फाइव 5.4 प्रश्न 1 का पहला, पहले का पहला हम देख रहे हैं। तो दाल हम देखेंगे, दाल किससे दर्शाई गई है, दाल 1 से दर्शाई गई है। तो हम गिनेंगे 1 कितने हैं, पहले हम कुल को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8,
कुल भाग कितने हैं 8, तो हम हर में लिख देंगे 8। अब हम देखेंगे कि इसमें दाल कितने भागों में है। दाल इसमें 2 भागों में दी हुई है, 1 और 2, तो हम यहाँ पे 2/8 लिख देंगे। अब ये 2 से विभाजित हो जाएगा, हम इसको 2 से विभाजित कर देंगे। 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 1/4 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चावल आ जाइए। चावल किसे दर्शाया गया है, 2 से दर्शाया गया है। कुल भाग कितने थे 8 थे, तो हम नीचे 8 लिख देंगे। चावल कितने में है 1 2, तो 2/8 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। अब आ जाइए रोटी देख लेते हैं। रोटी में हम देखिए कुल कितने भाग थे 8 भाग थे, तो नीचे 8 हो जाएगा। ऊपर हम देखेंगे रोटी किससे दर्शाई गई है 3 से दर्शाई गई है। 3 कितनी बार आया है, तो 1 और 2 बार आया है, 2/8 1/4, इसका भी 1/4 हो जाएगा उत्तर 1/4। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए सब्जी देखते हैं। सब्जी किससे दर्शाई गई है, सब्जी दर्शाई गई है 4 से। और अब कुल कितने भाग थे 8 भाग थे, तो हम 1/8 नीचे लिख देंगे। सब्जी किससे दर्शाई गई 4 से। 4 कितनी बार आया है 1 2, तो 2/8 उत्तर हो जाएगा 1/4। इसी के साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले वाले का पहला उत्तर होगा 1/4, सभी का उत्तर 1/4 ही होगा। चारों में 1/4 1/4 1/4 लिख देंगे आप। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखने के लिए हम पहला है दाल, किसे दर्शाया गया है 1 से। हम पहले गिन लेंगे कुल कितने भाग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हैं कुल मिला के, तो हर में आ जाएगा 8। अब इसमें से दाल कितने भागों में है, दाल गिन लेंगे 1 2 3 4, 4 भागों में दाल है, तो ऊपर 4 लिख देंगे। अब ये 4 से विभाजित हो जाएगा, तो 4 से हम इसको विभाजित कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, उत्तर हो जाएगा 1/2। पहले का उत्तर 1/2 हो जाएगा। दूसरा भी चावल भी ऐसे 4 भागों में है, 1 2 3 4, तो 4/8 उसका भी हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 1/2। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर देखिए, दाल इसमें कितने भागों में है 5/8 भागों में। ऐसे ही जैसे ऊपर किए थे वैसे हम इसको भी कर लेंगे। तीसरा देखते हैं। दाल यहाँ पे 1 से दर्शाई गई है। पहले हम कुल को गिन लेंगे, कुल कितने भाग हैं 8 भाग हैं, तो नीचे 8 हो जाएगा। दाल किसे दर्शाई गई 1 से, तो हम गिन लेंगे 1 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5, 1 5 बार आया है, तो उत्तर हो जाएगा 5/8। पहले का उत्तर हो जाएगा, दाल का उत्तर हो जाएगा 5/8। चावल देख लेंगे हम। चावल कुल कितने भाग हैं 8, तो हर में आ जाएगा 8। अब अंश में क्या आएगा, चावल 2 कितनी बार आया है 2 1 बार आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8। रोटी 3 से दर्शाई गई है, तो यहाँ पे भी उत्तर हो जाएगा 1/8। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरे के बाद चौथा, दाल 1 से दर्शाई गई है। दाल कितनी बार आई है यहाँ पे, दाल 2 बार आई है, 1 2, उत्तर हो जाएगा 2/8, तो उत्तर हो जाएगा 1/4। चावल का क्या होगा, चावल भी 2 बार आया है, 1 2, तो 2/8, उत्तर हो जाएगा 1/4। चावल के बाद आ जाएगा रोटी यहाँ कितनी बार आई है, रोटी भी 2 बार आई है, तो 2/8, उत्तर हो जाएगा 1/4। उसके बाद आ जाइए सब्जी किससे दर्शाई गई है 4 से। 4 कितनी बार आया है 1 बार, उत्तर हो जाएगा 1/8, यही उसका उत्तर होगा 1/8। और नीचे मिठाई कितनी बार आई है 5 से दर्शाई गई, 1 बार आई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/8, ये इसका उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या होगा 1/4 1/4 1/4 1/8 1/8। इसी के साथ इसका अंत हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है हमें। मैंने आपको पहले ही बताया था
रंगे हुए भाग को ऊपर वाले गिना था, वो रंगे हुए भाग कितने हैं, 1 2 3, और कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3/8 जहाँ होगा हम इसको इसके साथ मिला देंगे। पहले का उत्तर 3/8, दूसरे का उत्तर 1/2, तीसरे का उत्तर 5/8, चौथे का उत्तर 1/4। आइए ये देखते हैं। इन सभी में हम देख सकते हैं कि प्रश्न 3 का पहला क, इसमें हम देख सकते हैं कि हर दोनों के समान है। तो हम क्या करेंगे, हर अगर समान है तो हर को एज इट इज़ लिख देंगे, जैसे पहले था वैसे ही हर को एज इट इज़ लिख देंगे। हर दोनों में समान है तो हर को एज इट इज़ लिख देंगे और अंश को जोड़ देंगे, 1 1 2, 2/2, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1/1। अगर 1/1 होता है तो हम इसको 1 भी लिख सकते हैं, उत्तर हो जाएगा 1। पहले का उत्तर 1 हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए ख में 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3 बार आया है। अब इसमें देखिए हर इसमें सेम है, 4 4 4, हर सेम है 4 4 4, तो हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज़ लिख देंगे 4 और अंश को जोड़ देंगे, 1 2 3, उत्तर हो जाएगा 3/4। ये इसका उत्तर है 3/4। अब ग को देखते हैं, ग 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, हम 8 को एज इट इज़ लिख देंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 5/8 हो जाएगा। अब 8 नीचे हर सेम है दोनों का, तो 8 एज इट इज़ लिख देंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 3 3 6, 6/8 हो जाएगा। ये कट जाएगा 2 से, हम इसको 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4 इसका उत्तर हो जाएगा। अब 5/8 आया है तो 8 8 8 हर सेम है तो एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा और उसको जोड़ देंगे, 5 3 8, 8/8, ये एक 8 से कट जाएगा, 8 1 कम 8, 8 1 कम 8, तो 1/1 हो जाएगा, तो जो कि 1 हो जाएगा। हल करना है इसको भी, इसमें भी हर सेम है तो 4 को 4 लिख देंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 2 1 3, 3/4 इसका उत्तर हो जाएगा। 5 को 5 लिख देंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 5 3 2 5, 5/5, जो कि 5 से कट जाएगा तो उत्तर हो जाएगा 1। 8 हो जाएगा, 8 को एज इट इज़ लिख देंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 5 1 6, 6/8, इसका उत्तर 6/8 हो जाएगा, क्योंकि 3/4 हो जाएगा, कट जाएगा किससे, ये कटेगा 2 से। आगे आगे बढ़ते हैं, 9 को एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि हर सेम है दोनों का, और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 2 1 3, 3/9, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 9। आइए आगे बढ़ते हैं, चॉकलेट किटकैट चॉकलेट हमारे पास दिया हुआ है। चॉकलेट को 8 बराबर भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित बच्चों द्वारा भिन्न भाग खाए गए, उन्हें इसके सामने दिए गए बॉक्स में भिन्न के रूप में लिखना है हमें। यदि रीना ने 3 भाग खाए तो हम 3/8 लिख देंगे, दूसरे में 5/8, तीसरे में 7/8 और छठे में 6/8। उपर्युक्त प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसने सबसे अधिक चॉकलेट खाया, तो हम देख लेंगे सबसे ज़्यादा किसने खाया, सबसे ज़्यादा डेविड ने खाया, 7 भाग खाया उसने, उत्तर हो जाएगा डेविड। दूसरे को उत्तर हो जाएगा सबसे कम किसने खाया, सबसे कम खाया रीना ने 3 भाग खाए थे, उत्तर हो जाएगा रीना, 3 भाग। सुमिलित करना है हमें, आधा, इसको आधा बोलते हैं, इसको आधा के साथ मिला देंगे, ये इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया आधा, दूसरे का मतलब हो गया 2 3 में से 2 भाग, 3 भाग में से 2 भाग, 3 में से 2 भाग, इसका हो जाएगा 4 में से 1 भाग, और इसका हो जाएगा 1/3 भाग, इसका हो जाएगा 8 में से 7 भाग। आइए आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प पर हमें टिक का निशान लगाना है। 1/2 किसके बराबर है, 1/2 2/4 के बराबर है। अगर इसको हम काट देंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ये 1/2 के बराबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इसमें देखेंगे हम सबसे बड़ी भिन्न 1/2 होगी, जब हम इसको आपस में कंपेयर करेंगे तो 1/2 सबसे बड़ी निकलेगी। 2/4 का मान किसके बराबर है, 2/4 का मान पहले ही बताया था हमने, 1/2 के बराबर है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न इसमें हम पता करेंगे, सबसे छोटी भिन्न इसमें 1/7 होगी,
आइए आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार कागज को 3 बराबर और भाग में से एक भाग रंगिए और रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। 3 भागों में से एक भाग को हमें रंगना है। हमने एक भाग को रंग दिया है और एक भाग रंगा हुआ है और बाकी 3 भाग नहीं रंगे हुए हैं और 2 भाग नहीं रंगे हुए हैं, तो उत्तर हो जाएगा। पहले हम पूरे गिनेंगे 1 2 3, हर में आ जाएगा 3, अंश में आ जाएगा 1, 1/3। एक वर्गाकार कागज को 4 बराबर भागों में बांटा गया है और 2 भाग को रंगा गया है। रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2/4, 1/2। एक आयताकार कागज में 8 बराबर भागों में बांटा गया है। चित्र की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। पहला, नीचे क्या लिखा जाता है? नीचे पूरा लिखा जाता है, तो हम पहले पूरा गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सब में नीचे 8 आएगा। और लाल रंग एक बार आया है, तो 1/8 पहले का उत्तर हो जाएगा। हरा रंग कितनी बार आया है? हरा रंग 4 बार आया है, तो 4/8 दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरे में देखिए नीला रंग कितनी बार आया है? नीला रंग 3 बार आया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3/8। चौथा देखिए लाल रंग कितनी बार आया है? लाल एवं नीला रंग कितनी बार आए हैं? लाल एवं नीला रंग 4 बार आया है, तो 4/8 दूसरे का उत्तर हो जाएगा। घ का उत्तर हो जाएगा। अंगा का उत्तर देखें, नीले रंग एवं हरा रंग कितनी बार आया है? नीला रंग एवं हरा रंग 7 बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है, तो 7/8 नीचे लास्ट वाले का उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चित्र के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है हमें। कितने 1/4 भाग 1/2 भाग के बराबर है? अब हम देखेंगे यहाँ से 1/2 भाग यहाँ दिया हुआ है, 1 2 2 बार दिया हुआ है, ये 2 है। 1/8 भाग कितनी बार आया है? 1/4 भाग कितनी बार आया है? यहाँ पे 4 बार आया है, तो इसका उत्तर ऐसे देखते हैं। एक बटे दो भाग कितनी बार आया? 2 बार आया। और 1/4 भाग कितनी बार आया? 4 बार आया। तो 4 को हम 2 से भाग दे देंगे, उत्तर हो जाएगा 2। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 2। कितने 1/4 भाग 1/2 भाग के बराबर है? तो 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए आप नीचे ध्यान से, बीच में एक लाइन खींची गई है, यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, ये यहाँ पे देखिए 1/4 2 बार आया और 1/2 कितनी बार आया? 1 बार आया। तो यहाँ पे ये 2 बार आया, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 2। अब 1/8 देखते हैं, कितने 1/8 भाग 1/2 भाग के बराबर है? तो 1/2 1 बार आया, 1/8 कितनी बार आया? 1 2 3 4, ये 4 बार आया, तो उत्तर हो जाएगा 4। 1/8 भाग वाले कितने टुकड़े 1/4 भाग बनाते हैं? तो 1/8 भाग वाले कितने टुकड़े 1/4 बनाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, देखिए हम देखते हैं 1/4 कितने हैं? 2 बार आया। 1/8 कितनी बार आया? 1 2 3 4, ये 4 बार आया, ये 2 बार आया, तो उत्तर हो जाएगा 2। 1/4 और 1/7 में कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है? तो इसको देखने के लिए हम 1/4 और 1/7 में कौन बड़ा है देखते हैं। 1/4 और 1/7 दोनों में कौन सा सबसे बड़ा है? 1/4 और 1/7 में कौन बड़ा है देखने के लिए हम देखेंगे ये दोनों का अंश 1 1 है, जो कि बराबर है। तो अब हम इसका हर मिलाएंगे, 4 और 7 में कौन बड़ा है? 4 और 7 में हम देखेंगे कि 7 बड़ा है, तो इसका जस्ट उलट इधर हो जाएगा, तो 1/4 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 1/4 यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न है। कितने 1/10 भाग वाले टुकड़े मिलाकर 1/2 भाग बनाते हैं? उत्तर हो जाएगा 5। 1/10 और 1/2 का हम देखेंगे, 1/2 एक बार आया है ऊपर, 1/2 एक बार आया है, 1/2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, 5 बार आया, तो उत्तर हो जाएगा 5। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। आधा आधा को जब हम जोड़ेंगे तो उत्तर हो जाएगा 1, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए ऐसे जोड़ा जाएगा, यहाँ पे 2 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि दोनों का हर सेम है, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ऊपर वाले को हम कितनी बार जोड़ेंगे? गिन लेंगे, 1 और 1 को जोड़ के उत्तर हो जाएगा 2। अभी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 1/1। 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं। नीचे आइए इसको देखते हैं, दोनों सभी का हर सेम है, तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 8 एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 हो जाएगा, 4/8 उत्तर हो जाएगा 1/2। इसमें भी देखिए हर सेम है, तो हम 9 एज इट इज़ लिख देंगे। अब ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, 1 2 3, 3/9। अब ये 3 से कट जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 1/3। 3 1 3, 3 3 9। इसमें भी हर सेम है, तो उत्तर हो जाएगा 3। और पहले वाले को जोड़ लेंगे 2/3, उत्तर हो जाएगा 2/3। इसमें भी हर सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7।
और ऊपर वाले जोड़ लेंगे 1 2 3 4, तो 4/7। सुमेलित करना है हमें। 1/3 और 1/3 को मिला कितना हो जाएगा? 3 3 एज इट इज़ आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 2 2/3। ये इसका मतलब यही है, 2/3 अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब भी यही होता है 2/3। आइए आगे बढ़ते हैं। 3/4 देखिए 1 2 3 3/4, इसको 3/4 साथ मिला देंगे, ये हो जाएगा 1 आधा आधा 1, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 5/7। आइए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 5.8 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भागों को भिन्न के रूप में लिखना है। भिन्न के रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले पूरे भाग को गिन लेंगे। तो 1 2 3, नीचे आ जाएगा 3, इसमें से कलर कितना है? तो 1, तो 1/3। अब इसको इसमें पूरा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, कुल कितना है? 6, तो नीचे आ जाएगा 6। कलर कितना है? तो 2 कलर है, तो 2/6। अब ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इसमें कुल कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल भाग कितने हैं? 15, नीचे आ जाएगा 15। अब कलर कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलर हैं, तो 7/15 हो जाएगा इसका उत्तर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी हम कुल गिन लेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6, नीचे आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा कुल कितने कलर हैं? 3 कलर हैं, तो 3/6। ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 2 6। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कुल भाग कितने हैं? तो 1 2 3 4 5, कुल भाग 5 हैं। अब इसमें से कलर कितने हैं? तो 2 कलर हैं, तो 2/5 इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित भिन्नों को समकक्ष बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। हम देखेंगे कि कितनी बार इसका गुणा करें तो ये आ जाए। 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ऊपर में भी 2 गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उत्तर हो जाएगा 1 2 कम 2 1, 4 दूनी 8। यहाँ पे देखिए 5 तियाँ 15, यहाँ पे भी 3 से गुणा कर देंगे, 3 तियाँ 9। ऊपर देखिए 10 दूनी 5, 10 का आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 12 का आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों बराबर हैं, तो 1 को 1 4 को 4 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 5 का अगर 1 है तो 10 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्रों का उपयोग करके भिन्न को जोड़िए एवं उत्तर लिखना है हमें। यहाँ पे देखिए दोनों का हर सेम है, तो हम उसको 5 एज इट इज लिख देंगे और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, 2 1 3, तो 3/5 इसका उत्तर हो जाएगा। नीचे देखिए हर सेम है, तो 8 को एज इट इज लिख देंगे और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, 4 3 7, 7/8 हो जाएगा इसका उत्तर। अब इसका देखिए इसमें भी हर सेम है, तो 3 3, तो 3 को एज इट इज लिख देंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 1 1 2, 2/3 हो जाएगा इसका उत्तर। अब इसको देखिए 6 सेम है, तो 6 को एज इट इज लिख देंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 4 1 5, 5/6 इसका उत्तर हो जाएगा। इसको हल करना है हमें, इसमें भी हल करना है। देखिए इसमें भी दोनों 6 6 सेम है, तो 6 को एज इट इज लिख देंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 2 1 3, 3/6। अब ये 3 से कट जाएगा, तो 3 1 कम 3, 3 2 6 7। अब देखिए इसमें 7 7 सेम है, तो 7 को एज इट इज लिख देंगे और 4 3 7, 7/7 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 8 8 सेम है, तो 8 को लिख देंगे एज इट इज और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 2 2 4, 4/8, 1/2 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 5 5 सेम है, तो 5 को एज इट इज लिख देंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 3 2 5, 5 3, 3 2 5, उत्तर हो जाएगा 5/5, जो कि हो जाएगा 1। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 18 टॉफियाँ हैं, टॉफियों को कौन सा भाग प्रत्येक बच्चे को मिलेगा? तो यदि बच्चों की संख्या इस प्रकार है, 2 बच्चे हैं, तो हम इसको देखिए ऐसे हल करेंगे। टॉफियाँ कितनी हैं? टॉफियाँ पहले का क, टॉफियाँ कितनी हैं? 18, और उसमें बच्चे कितने हैं? 2, 2 को 18 को 2 से भाग देंगे, 2 9 18 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 9। पहले का उत्तर 9, दूसरे का उत्तर 6, तीसरे का उत्तर 3, ग का उत्तर 3, घ का उत्तर 2। आगे क्या लिखा है? आगे ये लिखा है 9/18 हो जाएगा, जो कि 1/2 हो जाएगा। ख का देखिए कुल 18 टॉफियाँ हैं, तो 18 को भाग देंगे किससे? 6 से, 6 3 18 हो जाएगा, नहीं 3 है यहाँ पे, 3 6 6 18, यहाँ पे हो जाएगा 6।
उत्तर हो जाएगा 6/18, जो कि हो जाएगा 1/3। उत्तर हो जाएगा 1/3। ग को देखिए, कुल बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे हैं, 6 से भाग देंगे, उत्तर हो जाएगा 3। 3 बार जाएगा, 18 को काट देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/18, जो कि हो जाएगा 9, 1/6। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका 1/9 हो जाएगा। दिए गमलों की संख्या को 5/12 भाग में पेड़ लगाइए। हमें क्या करना है? 5 भाग में पेड़ लगाना है, 12 भाग में से 5 भाग में पेड़ लगाना है। तो 5 भाग में हमने पेड़ लगा दिया, 1 2 3 4 5। एक केक को 16 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। एक भाग का भिन्न कैसे लिखेंगे? एक भाग का भिन्न लिखेंगे 1/16। रीना को केक के 4/16 भाग खाए और मोहन ने 5/16 भाग खाए। दोनों ने मिला कितने खाए? 5 4 9, 9/16। डेविड ने 16 में से 10 भाग खाए। बचे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो डेविड ने 16 में से 10 भाग खाए, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, बचे हुए भाग कितने हो गए? 6। 10 भाग उसने खा लिया, बचा कितना? 6 बचा, तो 6/16 हो जाएगा। सलमा ने 12/16 भाग खा लिए, तो बचे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो 16 को 16 से माइनस कर देंगे, उत्तर हो जाएगा 4/16। आइए आगे बढ़ते हैं। आप अपने आप के आसपास के परिवेश में कहाँ कहाँ पर भिन्न का उपयोग करते हैं, उनमें से किन्हीं 3 विषयों को लिखिए। तो पहला है भोजन बांटने में, जैसे एक रोटी को बराबर टुकड़ों में काट कर परिवार के सदस्यों में बांटना। उदाहरण 1/4 भाग। ख समय देखने और बताने में, जैसे आधे घंटे या पौने घंटे। पौने घंटे को 3/4 घंटा कहा जाता है। रसोई को में माप के लिए, जैसे 1/आधा कप दूध या 1/4 चम्मच नमक। नीचे दिए गए आकृतियों में उचित भाग छायांकित करना है हमें। 1/4 छायांकित करना है, 4 में से 1 भाग छायांकित कर देंगे। यहाँ पे 8 में से 3 भाग छायांकित कर देंगे। यहाँ पे 4 में से 1 भाग छायांकित कर देंगे। यहाँ पे 6 में से 1 भाग छायांकित कर देंगे। तो इसी के साथ हमारे इस पार्ट का अंत हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।